here is the promise in scripture the Lord gave me at that time. और उस समय प्रभु ने वचन से मुझे ये वायदा दिया. It encouraged me tremendously. I want to give it to you. उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया और मैं आपको ये देना चाहता हूँ. Remember this verse. कृपया इस वचन को याद रखिए. Corinthians 11:31. पहला कुरिन्थियों 11:31. If we judge ourselves rightly, we will not be judged. That is in the final day. यदि हम अपने आप को जांचते हो तो हम दंड नहीं पाएंगे, वो है न्याय के दिन में. That is like saying you'll get 100% in the final examination. वो ये कहने के बराबर है कि अंतिम परीक्षा में आपको 100% नंबर आएंगे. How delighted a child will be to know he's going to get 100%. एक बच्चा कितना खुश होता है ये जानकर कि उसको 100% मिलने वाले हैं. Urge our children to study to get 100%. हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़ाई करो ताकि आप 100% पाए. That's how we must live for the coming of the Lord. हमें मसीह के आगमन के लिए ऐसे ही जीना है. I want to get 100%. मैं 100% पाना चाहता हूँ. My brother, sister, I really want you also to get 100%. मेरे भाई मेरे बहन, मैं चाहता हूँ कि आप भी 100% पाओ. To tell you how to get it. मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पा सकते हो. Judge yourself every day. अपने आप का प्रतिदिन न्याय करें. Don't judge your wife or your husband or your relatives or anybody else. आपकी पत्नी, आपके पति, आपके रिश्तेदार या किसी और का न्याय न करें. Leave their judgment to God. उनके न्याय को प्रभु के हाथ में छोड़ दें. You have a responsibility for them, like your children or people who work under you. Correct them, sure. अगर आपकी किसी के प्रति जिम्मेदारी है, आपके बच्चे या जो आपके नीचे काम करते, तो उन्हें सुधारें. There you must correct them, definitely. वहां आपको उन्हें सुधारना है जरूर. But leave all the others alone. पर बाकी सबको अकेला छोड़ दें. Just judge yourself. केवल अपने आप का न्याय करें. And since the time I started doing that in my life has become supremely happy. और जिस समय से मैंने ये अपने जीवन में करना आरंभ किया, मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ तौर पर आनंदी बन गया है. It's like being completely clean without any dirt in our body. ये बिल्कुल ऐसा है कि हम पूरी तरीके से साफ है और हमारे शरीर में कोई मैल नहीं है. It's like taking a bath or a shower every day. वो नहाने के जैसे है प्रतिदिन. We are clean. हम साफ हो जाते हैं. I judge myself every single day. मैं अपने आप का हर दिन न्याय करता हूँ. And you say, what does that mean, Brother Zach? Does it mean you're sinning every day? और फिर आप कहते हो कि भाई जाक, इसका क्या अर्थ है? क्या आप हर दिन पाप कर रहे हो? Not consciously. सचेत तौर पर नहीं. But when I judge myself, I am acknowledging I have not yet become 100% like Jesus Christ in my life. पर जब मैं अपने आप का न्याय करता हूं तो मैं इस बात को मान रहा हूं कि मैं अपने जीवन में 100% मसीह के जैसे नहीं बना हूं. In the beginning, we try to get rid of all that we know to be sin in our life. शुरुआत में हम उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं जो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पाप है. But as we walk and get closer and closer to the Lord, फिर जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं और उसके निकट जाते हैं, Lord shows us little things that we are unconscious of before. प्रभु हमें छोटी छोटी बातें दिखाता है जिनके विषय में हम अचेत थे. We didn't know that. हम उनको जानते ही नहीं थे. Now we get light because we have come close to the Lord. अब हम ज्योति पाते हैं क्योंकि हम प्रभु के पास आ गए हैं. Oh Lord, I didn't know that was wrong to have that attitude. प्रभु, मैं जानता ही नहीं था कि ये रवैया रखना एक गलत बात है. Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा करें. Let me ask you one question now. मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ. When you have done something good for someone, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, is it right or wrong to expect that person to thank you? ये अपेक्षा रखना कि वो व्यक्ति आपको धन्यवाद कहे, ये सही है या गलत है? Yeah, we must teach our children to thank others who have done good for them. हाँ, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि कोई अगर उनके लिए कुछ अच्छा करे तो उन्हें धन्यवाद कहना है. But should I expect people to thank me if I did some good to them? पर क्या मुझे ये अपेक्षा करनी है कि लोग मुझे मेरा धन्यवाद करें अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा करता हूं तो? I thought there's nothing wrong in that. मुझे लगता था कि इसमें कुछ गलत नहीं. I remember once I thought of a brother for whom we have done a lot of good. और मुझे याद है कि एक समय जब मैं सोच रहा था कि एक भाई जिसके लिए हमने बहुत अच्छा किया था, in our home many years ago. हमारे घर में कई सालों के पहले. Then he was transferred to some other place and he never wrote a single letter to us. और फिर उनका तबादला हो गया और उसने एक पत्र भी हमारे नहीं लिखा. And I began to think what an ungrateful brother he is after all that we did for him.
और मैं सोचने लगा ये क्या ही धन्यवाद न देने वाला भाई है, हमने इतना कुछ उसके लिए किया उसके बावजूद। The Lord said to me, और प्रभु ने मुझसे कहा, the problem is not with him, it is with you. समस्या उसके साथ नहीं, समस्या तुम्हारे साथ है। I said, why, Lord? We only did good to him. मैंने कहा, क्यों प्रभु, हमने तो केवल भलाई की उसके लिए। And the Lord said, do you know that I said to people in the final day, if you have done it to the least of these my brothers, you have done it unto me. और प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने अंतिम दिनों में लोगों से कहा है, जो तुमने इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों के लिए किया है वो मेरे ही साथ किया है। That is in the, you read that verse in Matthew 25. आप इसको मत्ती 25 में इस वचन को पढ़ते हो। If you have done it to the least of these my brothers, Matthew 25 verse 40. मत्ती 25:40, तुम जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ करो। If you have done it to the least of these my brothers, you have done it unto me, Jesus says. मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ अगर कुछ किया है तो यीशु कहता है तुमने वो मेरे साथ किया है। So the Lord said, whatever you did for that person, you actually did it for me, the Lord said. और प्रभु ने कहा, जो कुछ तुमने उस व्यक्ति के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया है। So who should thank you? फिर तुम्हें धन्यवाद किसने कहना चाहिए? So the Lord said, I should thank you, not that brother. और प्रभु ने कहा, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है, उस भाई ने नहीं। So if you expect thanks from me and not from that person. और इसलिए अगर आप धन्यवाद की अपेक्षा करते हैं तो मुझसे अपेक्षा करें, उस व्यक्ति से नहीं। So I got light in one area in my life that to expect people to thank me is also a sin. और फिर मेरे जीवन के एक क्षेत्र में मैंने ज्योति पाई कि लोग मेरा धन्यवाद करें, ये अपेक्षा रखना भी एक पाप है। Have you got light on that? क्या आपको उस बात पर ज्योति मिली है? That is what I mean by repenting every day. यही मेरा अर्थ है हर दिन मन फिराने से। The things you don't consider to be sin, God shows you is sin in His light. कि जिन पापों को आप पाप नहीं समझते, उन पापों को प्रभु दिखाता है कि उसकी ज्योति में वे पाप है। You're happy with 99%. God says, no, I want you to get 100%. आप 99% से खुश है, प्रभु कहता है नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको 100% मिले। Now, God will show you these things only if you want 100%. प्रभु आपको ये बातें तभी दिखाएगा जब आप सिर्फ 100% चाहते हो। You get 80% and say, oh, that's good marks, 80%. You will never get more light. अगर आपको 80% मिलता है और आप कहते हो ये तो बड़े अच्छे नंबर है, फिर आप अधिक ज्योति नहीं पाओगे। God wants you to get 100%. प्रभु चाहता है कि आप 100% पाओ। I say, Lord, I want to be 100% free from sin in my life. और मैं कहता हूँ, प्रभु मैं अपने जीवन में 100% पाप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। As we come closer to the Lord, we will see many things that we don't think are sin. फिर जैसे हम प्रभु के नजदीक आते हैं, हम कई बातों को देखेंगे जिनको हम पाप नहीं मानते। I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। When you hear that somebody spoke something against you, जब आप सुनते हो कि किसी ने आपके विषय, आपके खिलाफ कुछ कहा, somewhere else somebody came and told you this person spoke something against you the other day. ये कहीं और होता है, कोई और आकर आपसे कहता है कि ऐसे व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ कहा है। What do you do? आप क्या करते हो? If you don't immediately forgive him, अगर आप तुरंत उसको क्षमा नहीं करते, immediately, तुरंत, you know that's a sin. क्या आप जानते हो ये एक पाप है? Many people don't see that as a sin. कई लोग इसको एक पाप के जैसा नहीं देखते। I do. मैं देखता हूँ। I do it as I came closer to the Lord. I did not know it in the beginning. मैं शुरुआत में ये नहीं जानता था, पर जैसे मैं प्रभु के नजदीक आया, मैंने इस बात को देखा। You ask yourself, आप अपने आप से पूछे, when you heard somebody did or said something about you, do you forgive him immediately? जब आपने सुना या कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया है या कहा है, तो क्या आप तुरंत क्षमा करते हो? Don't have to meet him. आपको उन्हें मिलने की भी जरूरत नहीं। Say, Lord, I don't know who that is, but I've forgiven him. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं नहीं जानता वो कौन है, पर मैंने उसे क्षमा किया है। And in future also, if he does, I'm forgiving him. और अगर भविष्य में भी वो कुछ करता है तो मैं उसे क्षमा कर रहा हूँ। That is how we are free from sin. ऐसे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। The small sins that most people don't even think about. ये छोटे छोटे पाप है जिनके विषय में अधिकतर लोग सोचते भी नहीं है। If you have a wrong attitude towards somebody, अगर किसी के प्रति आपका कोई गलत रवैया है, or you judge somebody in your mind, या मन में आप किसी का न्याय करते हो, Lord, I don't want to do that. प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता। To tell you, the closer you come to the Lord, the more sensitive you'll become to small sins in your life. मैं आपको बताता हूँ, जितना अधिक आप प्रभु के पास आओगे, उतना ही अधिक आपके जीवन के छोटे पापों के प्रति आप संवेदनशील बनोगे।
Our aim is 100% spiritual health. हमारा लक्ष्य है 100% आत्मिक स्वास्थ्य। A person who wants that to please the Lord in everything will judge himself always. एक व्यक्ति जो ये चाहता है कि वो सारी बातों में प्रभु को प्रसन्न करे, तो वो अपने आप का हर समय न्याय करेगा। For example, you did something and somebody appreciated it. उदाहरण के तौर पर आपने कुछ किया और फिर किसी ने उसको सराहा या तारीफ की, And you became a little proud of it. और आप उसके विषय में थोड़े घमंडी हो गए। It's a sin. वो एक पाप है। You repent of it. क्या आप उससे मन फिराते हो? You never said anything. आपने कुछ कहा नहीं, You just got a little puffed up inside. आप केवल अंदर के अंदर थोड़ा गर्व से फूल गए। These are the type of sins you will discover when you walk close to the Lord. ये कुछ पाप के प्रकार है जिनको आप खोजोगे जब आप प्रभु के नजदीक चलते हो। And if you judge yourself rightly, in the final day, your record will be absolutely clean and you'll get 100%. और अगर आप अपने आप का उचित न्याय करोगे तो अंतिम दिन पे आपका जो रिकॉर्ड है वो पूरा साफ होगा और आपको 100% मिलेंगे। Here is how Jesus forgave people. यीशु मसीह ने लोगों की इस प्रकार क्षमा की। Matthew, मत्ती उसका 12 अध्याय। when Jesus cast out a demon, जब यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला, we read that in verse Matthew 12:22. मत्ती 12 उसके 22 में हम ये पढ़ते हैं। In verse 24, the Pharisees said, this is because he's Beelzebul, the ruler of demons. 24 वचन में फरीसी कहते हैं, ये तो इस वजह से क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं का सरदार बालजबूल है। They called Jesus the ruler of demons. उन्होंने यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं का सरदार कहा। They called him Satan. उन्होंने उसको शैतान कहा। What did Jesus reply? यीशु का उत्तर क्या था? You know, in the Old Testament, Miriam spoke against Moses and she got leprosy. हम जानते हैं पुराने नियम में जब मरियम ने मूसा के खिलाफ कुछ कहा तो उसको कोढ़ हुआ। When some young men spoke against Elisha, some bears came and ate them up. कुछ जवान लड़के जब एलिया के खिलाफ कुछ कह रहे थे तो भालू आकर उन्हें फाड़ खाए। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? When they spoke against him, जब लोग उसके खिलाफ कुछ कह रहे थे, they didn't get leprosy. उन्हें कोढ़ नहीं हुआ। They did not get eaten up by bears. भालुओं ने उन्हें नहीं खाया। You know what they got? क्या आप जानते हो उनको क्या मिला? Forgiveness. क्षमा। Verse 32. 32 वचन, Matthew 12:32. मत्ती 12:32। Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसको क्षमा किया जाएगा। Read that verse carefully. इस वचन को ध्यान से पढ़े। The meaning is, उसका मतलब ये है, for the next 2,000 or 10,000 years, whoever speaks against the Son of Man, it will be forgiven straight away. Now itself I'm forgiving them. अगले 2000 या अगले 10,000 वर्षों तक जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी कहे, मैं उन्हें अभी के अभी क्षमा कर रहा हूं। That is the attitude of Christ. ये मसीह का रवैया है। Forgiving future sins that are not even committed. भविष्य के पापों को क्षमा करना जो अभी तक हुए भी नहीं है। Have you got light on that? क्या आपको इस पर ज्योति मिली है? Tomorrow somebody is going to sin against me. I've already forgiven him. कल कोई मेरे खिलाफ पाप करने वाला है, मैंने अभी उसे क्षमा कर दिया है। Next year somebody is going to say something evil about me. I've forgiven him already today. अगले वर्ष कोई मेरे विषय में कोई बुरा कहने वाला है, मैंने उसको आज ही क्षमा कर दिया है। Whoever speaks a word against Zach Punin, it's already forgiven. जो कोई जैक पुनन के खिलाफ कुछ कहता है वो अभी ही क्षमा हो चुका है। Whoever does something evil against Zach Punin next year, it's already forgiven. जो कोई अगले साल जैक पुनन के खिलाफ कुछ बुरा करेगा वो अभी ही क्षमा हो चुका है। This is what it means to walk with God. ये मतलब है प्रभु के परमेश्वर के साथ चलने का। And if you live like this, और अगर आप ऐसे जिए तो you will not be judged in the final day. You'll get 100% at the judgment seat of Christ. अंतिम दिन में आपका न्याय नहीं होगा, मसीह के न्यायासन के सामने आपको 100% मिलेंगे। If we judge ourselves, we will not be judged. अगर हम अपना न्याय करेंगे तो हमारा उस दिन न्याय नहीं होगा। Remember that verse I showed you from 1 Corinthians 11 and verse 31. इस वचन को याद रखें जो मैंने आपको 1 कुरिन्थियों 11:31 से दिखाया।